पॉलिटिक्स में आपने लेफ्ट विंग, राइट विंग और लिबरल्स जैसे टर्म्स को कई बार सुना होगा, पर उनका मतलब क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये टर्म्स आई कहाँ से है। द पॉलिटिकल टर्म्स लेफ्ट विंग और राइट विंग सबसे पहले यूज की गई थी 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान दो अपोजिंग पार्टी के विचारधारा यानी आइडियोलॉजी को डिफरेंशिएट करने के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो लेफ्ट विंग था वो रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता था और राइट विंग वहाँ के किंग यानी मोनार्क को, और तभी से लेफ्ट विंग यानी चेंज या रिवॉल्यूशन और राइट विंग यानी अपने पुराने चलते आ रहे कल्चर को प्रिजर्व करने वाली पार्टी ऐसा माना जाता आ रहा है। और इसी फिलॉसफी के बेसिस पर हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड भी डिवाइडेड है। पूरे दुनिया भर में पोलराइजेशन के साथ साथ राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच का फासला भी बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग के अंडर आते हैं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और लिबरल्स जो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी के अगेंस्ट है, और राइट विंग में आते हैं कैपिटलिस्ट और कंजर्वेटिव्स जो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसा दिखता है: कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ग्रीन पॉलिटिक्स, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स, कंजर्वेटिव्स एंड राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स। द लेफ्ट प्रमोट्स इक्वल सोसाइटी। वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए लोगों की लाइफ में और ओवरऑल इकोनॉमी में भी। वो हमेशा टैक्सेस और रेगुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो एक नोबल सोशलिस्ट फिलोसॉफिकल आइडिया प्रेजेंट करते हैं। आइडिया ये है कि वो अमीरों पर टैक्सेस बढ़ाकर उनसे पैसे लेंगे और वो पैसे वेलफेयर स्कीम के थ्रू गरीब लोगों तक पहुँचाएंगे। सुनने में तो यह आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट में जरूर बताइए। लेफ्ट विंग पार्टीज अपने आप को प्रोग्रेसिव मानती है और इसीलिए सोसाइटल चेंज को वो जल्दी एक्सेप्ट करती है। इसीलिए सेम सेक्स मैरिज, एलजीबीटी कम्युनिटी और वीमेंस राइट टू अबॉर्शन जैसी बातों को सपोर्ट करती है। कई सारी एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टीज तो ओपन बॉर्डर्स में भी बिलीव करती है और इमिग्रेंट्स के फेवर में पॉलिसीज बनाती है। द इकोनॉमिक्स ऑफ द लेफ्ट विंग की इकोनॉमिक पॉलिसीज केनेजियन अप्रोच पर बेस्ड होती है, जिसके अनुसार जब इकोनॉमी और बिजनेसेस की ग्रोथ अच्छी हो तब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है और वो पैसा तब खर्च किया जाता है जब इकोनॉमी का बुरा हाल हो। वो फ्री मार्केट को फियर्सली अपोज करते हैं और देश की इकोनॉमी पर अपनी पकड़ बनाए रखने में बिलीव करते हैं। कुछ लेफ्ट विंग पार्टीज तो ये भी चाहती है कि उनका कंप्लीट कंट्रोल हो इकोनॉमी पर। इस अप्रोच का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर देश के बिजनेसेस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो उससे उनके इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर पड़ता है, और जब आम जनता पर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचते, फिर वो शॉपिंग करना कम करते हैं और इस वजह से बिजनेसेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई जगह लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के अंडर इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, वो स्टैग्नेट हो गई। राइट विंग की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्लासिकल अप्रोच फॉलो करती है। वो ये मानते हैं कि हम कितना भी कोशिश कर ले, सोसाइटी में हमेशा कुछ हद तक इनइक्वालिटी रहेगी। सोसाइटी में हमेशा कुछ अमीर लोग रहेंगे और कुछ गरीब। सोसाइटी में 100% सोशल इक्वालिटी नहीं लाई जा सकती। वो गरीबों को दिए जाने वाले वेलफेयर स्कीम्स के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये गरीबी हटाने का सही रास्ता नहीं है, क्योंकि गरीबी का कारण हमेशा गवर्नमेंट नहीं होती, कुछ लोग पैदाइशी आलसी होते हैं। राइट विंग का गरीबी पर सॉल्यूशन ये है कि वो चाहते हैं कि फ्री की चीज़ें देने से बेटर है लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देना ग्रो होने के लिए। राइट विंग गवर्नमेंट्स रूल्स, रेगुलेशंस और टैक्सेस को कम करने में और अपने देशों की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करती है और इसीलिए वो इमिग्रेशन के खिलाफ होते हैं। राइट विंग के अंडर टैक्सेस और रूल्स रिलैक्स्ड होने के कारण बिजनेस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ और इनोवेशन देखने को मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ कम टैक्सेस होने की वजह से आम जनता के पास पैसे होते हैं शॉपिंग के लिए और इसीलिए बिजनेसेस अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब होते हैं। शायद इसीलिए अमेरिका में राइट विंग के लीडर डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूएस इकोनॉमी ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया था बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले, जो लेफ्ट विंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। पर इस अप्रोच का एक डिसएडवांटेज भी है जिसे कहते हैं अनचेक्ड कैपिटलिज्म। कंपनीज और बिजनेसेस अगर बस किसी भी तरह से सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे लग गए तो वो कई सारी गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स की मिलावट करना वगैरह। ऐसे में गवर्नमेंट का काम है उन पर कड़ी नज़र रखना, ना कि रूल्स और रेगुलेशंस को और कम कर देना। और इस पर भी ध्यान देना कि कहीं सिर्फ गिने चुने लोग ही तो देश में अमीर नहीं हो रहे अपने पैसों की पावर का गलत इस्तेमाल करके। मॉडर्न पॉलिटिक्स में लेफ्ट पर है लेबर पार्टी, द ग्रीन्स, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड ऑल सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टीज, और राइट विंग पर है द रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स, द यूके इंडिपेंडेंस पार्टी एंड द बीजेपी ऑफ इंडिया। हालांकि फिलहाल बीजेपी ने भी कई सारे स्टेट्स में फ्री की चीज़ें देने वाली वेलफेयर स्कीम्स शुरू की है। इनके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी होती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज असाइड,
पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट ने आम जनता का भला कैसा होगा इस बेसिस पे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ना कि अपने आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे।